वाणी तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते। एक भी वचन ऐसा नहीं होता कि वो संस्कार युक्त से ना हो, अर्थात जीव और अजीव का भेद करते हुए, स्वयं में स्थित होते हुए उनकी वाणी बहती है, प्रवाहित होती है और प्राणी मात्र की मंगल की कामना करते हैं। जब बोले, जब साधना करें, कुछ भी क्रिया करें, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आवश्यक क्रिया करते, क्या करना चाहिए? जीव और अजीव का बोध करते हुए भेद विज्ञान करना चाहिए। जितना आपका भेद विज्ञान पुष्ट होगा, उतना आपकी साधना, अब कैसे आप कहेंगे, बढ़ेगी, आपका मोह कर्म क्षय होगा। जीव और अजीव का बोध आपने सुन लिया, समझ लिया, लिख लिया, बोल दिया, कह दिया, आपकी हर क्रिया में वो बोध जागृत होना चाहिए, वो भाव जागृत होना चाहिए। सत्य असत्य का, जीव और जीव का मतलब सत्य असत्य का बोध। सत्य क्या है? आत्मा। असत्य क्या है? शरीर। शरीर के साथ इसका जो देह का ममत्व है, आकर्षण है, उसके साथ अनादिकाल से, देखिए आपको देह मिली, मुझे भी देह मिली, माँ के गर्भ में 9 महीने रुके, इस देह का पालन पोषण माँ ने किया, परिवार में आ गए, जन्म ले लिया, नाम रख दिया, बड़े हो गए, विद्या सीख ली, सब कुछ करते हुए भी आपने महत्व किसको दिया? शरीर को ही दिया। तो फिर वाणी सुनने का फायदा क्या हुआ? अभी तक दिया, आगे नहीं दोगे। कितना परिवर्तन आया आप स्वयं अनुभव कीजिए। देखिए, आप स्वयं जान सकते हैं, भगवान अरिहंत परमात्मा, उनकी एक श्वास भी भेद विज्ञान के बिना नहीं हो। एक श्वास भी, कुछ भी करते हैं स्वयं में स्थित होकर करते हैं। और आप देखिए कितनी श्वासें आपकी स्वयं में स्थित होकर रहती हैं। गाड़ी कैसे चलेगी? एक दो श्वास होती है। भीतर का विवेक, अभी तक, जन्म से लेकर अभी तक हम सब ने इस पंचम काल में धर्म की क्रिया भी की, तप भी किया, हम पर पर्युषण मनाए गए, सूत्र भी पढ़ा, क्षमापना भी हो ली, सब कुछ हो गया, सूत्र भी सुन लिया, पर जीव और अजीव का बोध और बोध के साथ इसकी परिपक्वता कितनी हो रही? जितना आपकी परिपक्वता होगी, जितना बोध बढ़ेगा, उतना ही आपकी साधना बढ़ेगी, आपकी वाणी का निखार आएगा, आपकी शुद्धता बढ़ेगी। तो प्रयत्न आपने करना है और मुझे करना है, पुरुषार्थ आपका और मेरा है, तभी हम आगे बढ़े। तो भेद विज्ञान, कुछ भी करो, क्रिया देह करेगी। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा, पर क्रिया करते हुए हम महत्व किसको देते हैं? परिवार में रहते हुए संबंधों को महत्व नहीं देते, परिवार को महत्व नहीं देते, संग नहीं चाहते, संग्रह नहीं करते,
चाहे धन का है, चाहे पद का है, चाहे विचारों का है, संस्कारों का है। कितनी जल्दी हमारे विचार प्रभावित हो जाते हैं। आंखें जिसको देखती हैं वैसा हो जाती हैं। पांचों इंद्रियों के विषय कितने आकर्षित करते हैं। और आत्मा की इंद्रियां नहीं, आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं, आत्मा की धारणा नहीं, आत्मा की परंपरा नहीं, फिर भी सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो आज तक आपने जो मैंने महत्व दिया इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, परिवार को, संघ को, इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को पूर्ति करने के लिए कि उससे मुझे सुख मिल जाएगा, उससे मुझे सुख मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमारी ये मिथ्या धारणा को तोड़ो। ये सब मिथ्या धारणा, जीव और अजीव का बोध का मतलब क्या है कि हमारी जो मिथ्या धारणा है कि कोई मुझे सुख देगा। आप उदास बैठे हैं, क्या करते हैं उस समय? उदास जब हो जाते तो क्या करते हो? स्वयं निरीक्षण कीजिए। क्या आप किसी से बोलना चाहते हैं, अपने मित्र से बात करना चाहते हैं, आप मोबाइल खेल देखते हैं, या आप अपने शरीर का निरीक्षण करते हैं, या आईना के आगे देखते हैं, या क्या करते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ ताकि आपके भीतर जीव और अजीव की एक भेद रेखा खिंच जाए। जिस शरीर को आज तक मैंने और आपने महत्व दिया, सुबह उठते ही किसकी याद आती? बोलो, किसकी याद आती? ईमानदारी से सोचना, किसकी याद आती? रात को करवट नींद नहीं आती तो किसकी याद आती? नवकार मंत्र की याद आती है। उठते बैठते चलते करवट बदलते, भूख लगी है तो भोजन की याद आती है। नवकार मंत्र भी अलंबन है। नवकार मंत्र की जरूरत नहीं, तुम ही नवकार मंत्र हो। आपका होश किसके प्रति है, आपका विवेक किसके प्रति है, आपकी याद किसकी आती है, ये सब निरीक्षण करो। जीव और जीव का भेद मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, घंटा बोल दिए, ये तो घंटे की बात होगी। 24 घंटे में आपकी रुचि, आपकी प्यास, आपकी याद, आपका संकल्प, आप किसको महत्व देते हो? किसको महत्व देते हो? जब भी आप अकेले होते हो तो किसकी याद आती? कोई उपसर्ग आता है तो किसकी याद आती है? भगवान की। भगवान आपके उपसर्ग को टाल देंगे। तुम ही भगवान। भगवान ने कहा पशु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। भगवान को क्यों याद करते हो? तुम ही भगवान हो, तुम ही परमात्मा है। तुम भगवान को भी छोड़ो, अपने भगवान को बुलाओ, अपनी आत्मा को जागृत करो। मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई कहते नवकार मंत्र पढ़ेंगे, कोई कहते भगवान को याद करेंगे, कोई अपने बेटे को याद करेगा, कोई धन को याद करेगा। सत्य देखो कि अभी भी मन कहाँ जा रहा है। वीतराग धर्म में कोई परमात्मा, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र। तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं। जब शरीर तुम्हारा नहीं तो बेटा तुम्हारा कैसे होगा, परिवार तुम्हारा कैसे होगा, धन तुम्हारा कैसे होगा? जब जब हर श्वास में किसकी याद आती है? मेरे कहने से मत कहो आत्मा की याद आती है। तुम देखो आती है कि नहीं आती। कोई अभी तो कहते परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते नवकार मंत्र को याद करते हैं। वो ऊपर से कह रहे हैं हर श्वास में किसकी याद आए। भेद ज्ञान का मतलब है शरीर श्वास ले रहा है, मैं अपने में स्थित हूं। यही वेद ज्ञान है। भगवान की वाणी का उद्देश्य एक ही है, मैं और आप। हर श्वास में देखो, मेरा श्वास
कहाँ प्रभावित हो रहा है, मेरा मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, विचार कहाँ जा रहे हैं, किसको महत्व देते हैं। देखिए घटनाएं घटेंगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी परिवार में घटना घटेगी, किसी का जन्म होगा, किसी का मौत होगी, किसी को कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगी। ये काया का वजन बढ़ जाएगा, कभी हल्का हो जाएगा, कभी रोग आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। ये सब अनित्य है, पुद्गल है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। जब आपका देह के प्रति देह पराई लगने लग जाए, ये देह मेरी नहीं है, मैं देह का नहीं हूं, मैं देह से भिन्न का मतलब क्या, देह भिन्न आत्मा भिन्न का मतलब देह पराई है, मेरी नहीं है देह। किराए के मकान में रहते हो तो कैसे रहती है, अपने मकान में रहते हो तो कैसे रहते हो, किराया किसी की होटल में रहते हो तो कैसे रहती हो, किसी सराह में रहते हो तो कैसे रहते हो, किसी पड़ोसी के घर में जाते हो तो कैसे जाती। देह पराई है, कि पराई घर देह, मैं देह में हूं पर देह का नहीं हूं। जब आपको देह का आकर्षण कम हो जाए, देह पराई लगने लग जाए, देह का मोह टूटने लग जाए, आपकी इच्छा न हो देह को सजाने का, संवारने का, आईने का देखने का, कपड़े बदलने का। मैं नहीं कहता कि कपड़े मत बदलना, आपकी रुचि क्या कहती है, आपकी रुचि क्या कहती है। एक ध्यान शिविर में हमारे डॉक्टर बहन ने ध्यान किया, 7 दिन का ध्यान शिविर था, उसने स्नान नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, उसी कपड़े में 7 दिन तक वो रही। कैसे रही, रुचि नहीं रही, क्या स्नान करना है, क्या कपड़े बदलने हैं। आपकी रुचि कहाँ है। कितना समय, मान लीजिए आप स्नान करते हैं, स्नान में कितना पानी व्यर्थ चला जाता है। आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय बृहस्पति काया का छेदन भेदन कितना होता है। काया को भोजन देना है, पर एक स्वाद के लिए संस्कारित भोजन बनाते हैं, खूब मसाला मिर्च लगाते हैं, फिर आपको कहते हैं आज बहुत अच्छा भोजन बनाया। उस समय आपके भीतर क्या लगता है, आज का भोजन मेरा बनाना सार्थक हो गया कि मैंने 6 काया जीवों की हिंसा कर दी। उठते बैठते चलते कहीं आपका पाँव घास पर तो नहीं आ गया, क्या आपको भीतर से डर नहीं लगता, क्या आपको डर नहीं लगता किसी शादी में जाते और घास में बैठ के आराम से चले जाते हो, क्या आपको लगता नहीं रात्रि में भोजन कर लेते हो, आराम से कर लेते हो, क्या आपको लगता नहीं ये जीवन मुझे मिला है, ये जीवन कब तक है, छोटा सा जीवन, पता नहीं आगे कौन सा जीवन मिलेगा, क्या गति होगी। इस जीवन में अधिक से अधिक मैं हर श्वास में अपने भेद ज्ञान को पक्का करके आत्मा में रमन करूं। जो श्वास है तुम्हारी आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मा में स्थित होने का प्रयास करोगे, जो श्वास में तुम स्वयं में स्थित हो जाओगे, वो तुम्हारी कर्म निर्जरा है, वो कर्म निर्जरा है। सबसे अधिक कर्म निर्जरा कहाँ होती है, जब भेद ज्ञान करते हुए आपका देह का भान भूल जाता है, आप अपनी आत्मा के आज सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव करते हो और धीरे धीरे स्वयं में स्थित हो जाते हो। और जब स्वयं में स्थित होते हैं तो अष्टगुणों की संपदा तुम्हारे पास है, उसमें एक गुण का चिंतन करो। अनंत सुख से संपन्न मैं हूं, सारे मिथ्या सुख है बाहर के। जो भी आज मुझे संयोग से सुख मिले, जन्म हुआ, माता पिता मिल गए, परिवार मिल गया, धन मिल गया, अध्ययन हो गया, बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, सब कुछ मिल गया, सुख कहाँ है। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, दोनों के गुण धर्म भिन्न भिन्न है।
देह विनाशी है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, जड़ है, पुद्गलों से बना है। आत्मा अखंड शाश्वत चेतन स्वरूप, कोई बनाने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं, अजर अमर शाश्वत शुद्ध अष्ट गुणों से संपदा से युक्त मैं आत्मा हूं। आते जाते श्वास को मात्र आत्म भाव में रमन कीजिए। सत्य में स्थित हो जाइए, असत्य को गौण कर दीजिए, व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर आ जाइए, जड़ से चेतना की ओर आ जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाइए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, एक ही सत्य है। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियाणंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति, जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण